गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? वेलकम है आप सभी का यूजीसी नेट क्लासेस में। आज के दिन नया दिन नई डीआई के साथ आप लोगों के साथ, ठीक है। बिना टाइम वेस्ट किए डीआई सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो आपकी क्लास हुई थी वो 22 अगस्त शिफ्ट 1 की डीआई थी आपकी। आज जो आपकी डीआई सॉल्व करवाऊंगी मैं, वो आपकी जो डीआई है वो 23 अगस्त की डीआई है। 23 अगस्त 2024 शिफ्ट 1, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से, हिंदी मीडियम वाले आप ऐप में जाके जहाँ पर भी टेस्ट दिया हुआ है वहाँ पर उसको हिंदी मीडियम में ट्रांसफ़र कर लो, और ये इंग्लिश में यहाँ दिया हुआ है। और जो मैंने आपको क्या कहते हैं, जो प्रिंट दिए हुए हैं उसमें भी सारा किया हुआ है बेटा, वहाँ भी चेक कर सकते हो आप, ठीक है। सॉल्यूशन आपके थोड़े से ध्यान से करना, किधर से चेक होता है ये। अच्छा, सॉल्यूशन थोड़े से ध्यान से करना। देखो आ जाओ, मैंने आपको एक चीज बताई थी इस क्वेश्चन को करने से पहले, ठीक है। 2-3 चीजें बता देती हूँ। जब भी रेशो में कोई भी नंबर होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है किसी रेशो की वैल्यू है कि 20 रेशो की 20 इंटू 19, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भी इस रेशो की 20 रेशो की जो वैल्यू है वो है आपका 3240। 20 रेशो की जो वैल्यू है वो आपकी है इतनी, 20 रेशो की वैल्यू। जब हम बाजार से कोई भी सामान खरीद के लेके आते हैं ना, तो हम देखते हैं ना कि भाई इतना सामान जो है मेरा इतने रुपए का पड़ा है, तो एक सामान मेरा कितने का पड़ेगा। जैसे आप स्टेशनरी के शॉप पे जाओ तो आप 50 कॉपी लेके आए हो, 50 कॉपी आप 1000 रुपए की लेके आए हो, तो एक कॉपी आपको कितने की पड़ी, ठीक है। वो ये वही चीज है। आज जो रेशो में हम क्या करते हैं, रेशो में हम एक की वैल्यू निकालते हैं। अगर 20 की वैल्यू इतनी है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3210 डिवाइड बाय 20, 0 से 0 कट, 1 1 6 और आपका 2 1, यानी कि एक रेशो की वैल्यू जो आई है, एक रेशो की जो आर का मतलब है रेशो, एक रेशो की वैल्यू जो है वो आपकी 162 है। एक रेशो की वैल्यू कितनी है, 162। तो दूसरा रेशो क्या है, अगर इसकी वैल्यू 340 है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, मल्टीप्लाई बाय 162। 162 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधा, ठीक है, 162 8 7 ये आ गया 3078। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 378। और अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे, अगर हम 20 रेशो और 19 रेशो की वैल्यू को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा किसी भी चीज का टोटल नंबर, चाहे वो मेल हो। अब जैसे मैंने बोला कि 20 का रेशो मेल का है और 19 का रेशो जो है फीमेल का है, मैंने यहां से इनकी वैल्यू निकाल ली, दोनों को प्लस किया तो मेरे पास कितना आ गया, टोटल मेल एंड फीमेल आ गया, कि टोटल मेल एंड फीमेल आ गया। ये पैटर्न इस पूरी की पूरी डीआई में आपके यूज होने वाला है, पूरा के पूरा, क्योंकि ये जो डीआई है आपकी डबल रेशो पे डीआई दी हुई है, डबल रेशो, ठीक है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड, जो पास्ड हुए हैं कॉमर्स में फ्रॉम सिटी एफ, इधर देखो यहाँ पे सिटी दिए हुए हैं, सिटी एफ, जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका रेशो है ये। रेशो का टोटल कितना बना, 2:4:3, 6 और 3 9, रेशो का टोटल कितना बना, 9 बना। आज सिटी एफ इज 3240, किस में है, कॉमर्स में। इधर देखो ये तो टोटल हो गया ना रेशो इसका, और कॉमर्स का रेशो कितना है, ये रहा कॉमर्स का रेशो, ऊपर दिया हुआ कॉमर्स का रेशो है ये, ठीक है। इफ द number of students who passed in commerce from city F is 3240, then the number of students who passed in city F, दोबारा से उन्हीं का ही पूछा है, सिटी F में जो पास होने वाले स्टूडेंट हैं, डैश परसेंटेज ऑफ नंबर्स,
कि उनका जो परसेंटेज है किससे, साइंस के स्टूडेंट से, स्टूडेंट हु पास्ड इन सिटी एफ। सिटी, पहले तो देखो क्वेश्चन ये देखो कि सिटी एफ के बारे में ही पूछा है, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट और कॉमर्स के स्टूडेंट, तो हमें दूसरा रेशो उठाने की जरूरत नहीं है, एक ही रेशो से काम चल जाएगा। देखो सिटी एफ का रेशो कितना है, सिटी एफ का रेशो 2 रेशो 4 रेशो और 3 रेशो, टोटल रेशो कितना हो गया 9। इसमें से उसने क्या बोला है कि कॉमर्स का जो रेशो है ना, कॉमर्स का रेशो है 3, ये कॉमर्स का है, ये साइंस का है और ये आर्ट्स का है। कॉमर्स का जो रेशो की वैल्यू है वो है आपकी 3240, ठीक है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सिटी एफ इज डैश परसेंटेज। इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मैंने आपको बताया है, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, ये फॉर्मूला लगेगा P अपॉन में Q इंटू में 100। कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से का कितना परसेंट है, बहुत मायने रखते हैं ये वर्ड। जो साइंस का पूछा है, स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम सिटी एफ। अब मुझे देखो, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बताया, जब 3 रेशो की वैल्यू मुझे ये दी हुई है तो मैं क्या करूंगी, इधर से मुझे 3 रेशो की वैल्यू दी हुई है 3240, ठीक है। मैं यहां से क्या करूंगी, मैं यहां से 1 रेशो की वैल्यू निकाल दूंगी। 1 रेशो की वैल्यू कितनी आई 1080। अगर 1 रेशो की वैल्यू वो है तो मल्टीप्लाई बाय 1080, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 4 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर 2 रेशो की वैल्यू आ जाएगी। देखो करो मल्टीप्लाई, ये 0 आपका 32 और ये 4, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 वाले को तो यहां पर क्या आ जाएगा 0 और आपका 16 और आपका 2160। इतनी चीजें क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब देखो मैंने आपको नेक्स्ट स्टेप क्या सिखाया था उसका, कि अगर मुझे रेशो की वैल्यू एक्चुअल वैल्यू पता चल जाती है और अगर मैं उनको प्लस कर दूंगी तो मेरे पास इनका क्या आ जाएगा, इनकी टोटल वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास टोटल नंबर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगी 2160 4320 3240, ये लो 6 6 12, ये लो 5 6 7 और आपका 7 8 9 9720। टोटल जो वैल्यू आई है ई में, तो सिटी एफ में पास होने वाले जितने भी बच्चे हैं वो कितने हैं हमारे 9720। ठीक है, हाँ जी ठीक है यहां तक। आगे देखो उन्होंने पूछा क्या है, कॉमर्स के स्टूडेंट का साइंस के स्टूडेंट से, कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, आ जाओ इधर आ जाओ, कॉमर्स के स्टूडेंट है मेरे पास। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ, ठीक है ये मुझे दिया हुआ, ये पूछा नहीं हुआ। देन यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है हमारा, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सिटी एफ। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं जो सिटी एफ में पास हुए हैं 79720, अपॉन में डैश परसेंटेज ऑफ, कितना परसेंटेज है किसका, साइंस के स्टूडेंट का। साइंस के स्टूडेंट ये आर्ट्स है, ये साइंस है, ये आपका कॉमर्स है, तो साइंस के स्टूडेंट कितने हैं 4320 इंटू में परसेंट के लिए 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और ये भी चीज मैंने आपको बताई हुई है, अपने 2 के टेबल पे ही डिवाइड करना, फालतू का झंझट मत पालना, इतने हाई प्रोफाइल कैलकुलेशन नहीं है आप लोगों की अभी। ये गया 4 पे, ये गया 8 पे और ये गया 6 पे, ये गया 1 पे 0 पे 8 पर, ये गया 2 4 3 पर, ये गया आपका ये ठीक है, ये 3 के टेबल पे जाएगा अब 3 3 9 और 3 6 18, ये जाएगा 3 8 24 और 3 1 ठीक है, निम निम 81 9 चौक 36, ये गया आपका 4 एकम 4 4 दूनी 8 4 पंजे 20। 25 को 9 से मल्टीप्लाई करो, देखो 25 चौका होता है आपका 100, तो 25 का इसका डबल कर देंगे 8 का कितना हो जाएगा 200, ठीक है।
200 है और हमें निम्मा पूछा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 225। सिंपल क्वेश्चन, आंसर टिक 225। जहां भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं भाई ध्यान से, थोड़ा सा बहुत इजी तरीके से आपको सॉल्व करवाया है मैंने, ये बहुत इजी तरीके से। कहां पर किसकी वैल्यू पूछी हुई है ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। और रेशो की वैल्यू बीच में से अगर कोई भी वैल्यू दी हुई है तो आप उसको जो है, ठीक है, मैं रेज कर रही हूं इसको। थोड़ा ध्यान से। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स दी हुई है हु पास्ड इन आर्ट्स, जो आर्ट्स में पास हुई हैं, कौन सी सिटी से, सिटी सी से, और उनकी वैल्यू दी हुई है। अब इधर आ जाओ, सिटी सी से जो फीमेल आर्ट्स में, आर्ट्स का रेशो कितना है, ये इनका टोटल रेशो कितना है, 4 2 6 और 1 7, टोटल रेशो है इनका 7। उसने बोला है कि सिटी सी में जो आर्ट्स में जो फीमेल पास हुई है, यानी कि रेशो कहता है 1। सिटी सी, आगे जाएंगे हम आर्ट्स के अंदर, आर्ट्स के अंदर हमारा नंबर आता है ये, ठीक है। इधर देखो, अब सिटी सी का पूछा हुआ है, आर्ट्स की पूछी हुई है और आपकी फीमेल पूछी हुई है, ठीक है। फीमेल का जो नंबर है वो आपको दिया हुआ है 768। नेक्स्ट देखो क्या पूछा हुआ है, देन, तब अगर ये इनका नंबर दिया हुआ है तब द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी सी इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन सिटी सी। सेम जो फॉर्मूला आपका लास्ट वाले क्वेश्चन में लगा था वही फॉर्मूला लगा, P अपॉन में Q इंटू में 100। कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है, कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर का कितना परसेंट है। हिंदी में देख लो, यदि शहर सी में कला में उत्तीर्ण होने वाली महिलाओं की संख्या 768 है, तो शहर सी में वाणिज्य यानी कि ये वाणिज्य में उत्तीर्ण होने वाले पुरुषों की संख्या शहर सी से उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का लगभग डैश परसेंट है, लगभग डैश परसेंट है। करना स्टार्ट करो भाई इसको। इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स, ठीक है, पहले तो इन आर्ट्स को उठाओ, कहाँ है, ये रहा। फीमेल का रेशो कितना है 34:16 और ये आर्ट्स का है रेशो, ठीक है। अब इसमें से जो फीमेल है, ये मेल है मेरे और ये मेरी फीमेल है। फीमेल यानी कि आपको 16 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 768। अब मैंने आपको सिंपल से चीज समझाई है, जब भी मिड वैल्यू यानी कि 16 रेशो की जो वैल्यू दी हुई है वो 768 दी हुई है, तो यहां से हम क्या निकालेंगे, एक रेशो की वैल्यू निकालेंगे 768 अपॉन में 16, ठीक है। डायरेक्ट ना काट के आप 2 के टेबल पे कट करो, सिंपल। ये जो डायरेक्ट जो टेबल कटती है ना, ये उनके लिए कटती है बेटा जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। हमारे पेपर में सिर्फ एक DI आनी है, तो उसके लिए हम इतना फोकस नहीं कर सकते हैं कैलकुलेशन के ऊपर अपना, क्योंकि थियोरेटिकल काम ज्यादा होता है, इस वजह से। ये आया हमारा 48। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 48 आ गई। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 48 आ गई। तो यहाँ पर
मैं क्या करूंगी, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 48 से और मेरा आंसर क्या आएगा, लो 34 मल्टीप्लाई 48। कल भी मैंने आपको सिखाई थी मल्टीप्लीकेशन शॉर्ट वाली। 32 स्टेप 1 था ये, स्टेप 2 16 और 24, ये लो 43। नेक्स्ट 12 और 3 सॉरी 12 और 4 16, 12 और 4 16, 1632 आया हमारे पास, 1632। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी, सेम ही चीज मैंने उधर बताई है, अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूंगी तो मेरे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी किसकी, जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों को प्लस कर दूंगी तो आर्ट्स के स्टूडेंट्स निकल के आ जाएंगे। तो करो इनको प्लस, 0 6 3 9 और 1 10, 6 7 13 और 1 14, ये लो 2400। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना कि ये निकल के क्या आया है। ठीक है, मेरे पास जो आर्ट्स की वैल्यू आई है वो आई है मेरे पास 2400। इन्होंने क्या बोला है आगे, इफ द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन सिटी एस, ठीक है मैंने सिटी सी का जो है पूरा का पूरा निकाल लिया। देन द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स, इन्होंने कॉमर्स का पूछा है, सिटी सी का ही कॉमर्स का पूछा हुआ है। यहां देखो टोटल जो वैल्यू है आर्ट्स साइंस और कॉमर्स, आर्ट्स की वैल्यू है 1, साइंस की वैल्यू है 4 और इसकी है 2, और टोटल वैल्यू क्या बनती है इनकी 7 रेशो में। अब मुझे मेरे पास क्या आया, आर्ट्स की वैल्यू निकल के आई है, आर्ट्स की वैल्यू कितनी है 2400 निकल के आ गई। रेशो की वैल्यू, एक रेशो की वैल्यू कितनी है 2400, तो 2 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल सी चीज है 4800। तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4800 का डबल कर दो, ये आएगा आपका 9600। यही पूछा है ना इसने, सिटी सी के कॉमर्स का पूछा, तो कॉमर्स का मेरा क्या निकल के आ गया, 4800 निकल के आ गया। ठीक है इतना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट लाइन में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन सिटी सी, इसने पूछा है टोटल सिटी सी में जितने भी बच्चे पास हुए हैं उनका साइंस कॉमर्स के स्टूडेंट से परसेंटेज पूछा हुआ है। ठीक है, अब कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने हैं भाई, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं आपके 48। कुछ तो गड़बड़ हुई है, क्या रह गया है निकालना। टोटल आ गया इनका निकल के, ये सी का निकल गया है, वैल्यू निकल गया है इसकी। टोटल नंबर ऑफ मेल्स, कॉमर्स के मेल्स टोटल तो हमारे पास आ चुका है। टोटल कितना आया है आपका 00, 8 और 4 12, 12 और 6 आपका 6 15 16 17, हाँ नहीं 16 800। ठीक है भाई। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट चीज क्या निकालनी रहती है। मेरे पास कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स है मेरे पास टोटल 48। कॉमर्स के स्टूडेंट्स का उसने क्या पूछा हुआ है, उसने पूछा हुआ है मेल नॉट फीमेल, उसने पूछा मेल। मेरे पास जो ये नंबर आया है ना, ये टोटल आया है, इस टोटल का मेल पूछा हुआ है, तो मेल का परसेंटेज कितना है हमारा 31 और
परसेंट, जब रेशो में से कोई भी वैल्यू निकालनी है, हमारे पास पूरा नंबर दिया होता है, जब टोटल नंबर दिया होता है और उसमें से हमें किसी भी रेशो की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करते हैं, जिसकी भी रेशो की वैल्यू निकालनी है उसको ऊपर रखते हैं और रेशो का टोटल हम नीचे रखते हैं, रेशो का टोटल नीचे रखते हैं और जिस रेशो की वैल्यू निकालनी होती है उसको हम रखते हैं ऊपर। लो करो कट इसको, 3 2 4 0, 3 1 3 और ये आ गया 80 और हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 8 और 24, ये आ गया 2480। अब उसने क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, जो पी वैल्यू है यानी कि जो कॉमर्स के जो सिटी सी का जो मेल है, मेल कितना आया है 2480, वो जो सिटी सी के जितने भी पास हुए स्टूडेंट हैं, टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए हैं 16800, इनटू में परसेंट के लिए 100, करो भाई कट। अब कट कर दो इसको, सर्दी बढ़नी स्टार्ट हो गई है, सोच रही हूँ आपकी दिन में 3 क्लासेस कर दूं ऑनलाइन की, 2 क्लासेस आपकी डीआई की और 1 क्लास जो है आपकी नॉर्मल टॉपिक की, जितने भी टॉपिक्स जो है पेपर में इंक्रीमेंट हुए हैं उनकी, ठीक है। जो आपकी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं वो तो चल ही रही है, साथ में 3 क्लासेस जो है आपकी, ठीक है। और एक चीज और, नेक्स्ट सेशन से शायद आपके ऐप का काम और ज्यादा तेजी से चलने लग जाएगा, क्योंकि चीजें नहीं हैं फेवर में हमारे, ठीक है। लो कट नहीं किया, ये हमारा कट 0 से 0 कट, ये गया 8 और ये गया 4, ये गया 1 2 4, ये गया 4 और ये 2, ये गया 6 और ये 2, ये गया 2 और 1 और ये गया 3 और 1, 310 अपॉन में 21। इसका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 14 कुछ आएगा, 1476। डिवाइड करोगे ना आपका ये आंसर आएगा। अब डिवाइड करना मैं नहीं सिखाऊंगी भाई, डिवाइड अपने आप से कर लेना, अगर डिवाइड भी सिखाने की जरूरत पड़ रही है ना तो फिर तो डूब के ही मरो, नहीं अगर अप्रोक्सीमेटली डीआई वो आपकी क्या कहते हैं डिवाइड करना आता, तो अपना जो बेस मेथड होता है उससे डिवाइड कर लो, नो इशू, पहाड़े लिख लिख के डिवाइड कर लो, क्या ही फर्क पड़ना है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इन्हें पूछा हुआ है, इफ द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स इन सिटी जी, कहाँ है सिटी जी, ये रहा। कॉमर्स में अगर पास होने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जी सिटी के, कॉमर्स में पास होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो हैं आपके 2544। इन्होंने इन तीनों में से जो कॉमर्स की है इसकी वैल्यू निकाल के रख दी है 2544। देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी। कुछ नहीं करना, इधर देखो टोटल रेशो कितना है, इन्होंने क्या पूछा है, जी का ही आर्ट्स के रेशो पूछा है, जी का ही आर्ट्स की परसेंटेज रेशो पूछे है कि इसमें कितने बच्चे जो है पास हुए हैं। देखो 3 5 और 3 8, 8 और 4 12, टोटल रेशो कितनी आ गई 12। अब इधर देखो कहाँ दिखाई देगा आपको, ध्यान से, रेशो कितना है 3:5:4, ये है आपका आर्ट्स, ये साइंस और ये आपका कॉमर्स। इसमें से आपको वैल्यू किसकी दी हुई है 5:4:25:44। अब इधर देखो, अगर 4 रेशो की वैल्यू 2544 है तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2544 अपॉन में 4। 4 पे कट करना है 4 पे कर दो,
मैं नहीं करती हूँ, मैं अपना बेस मेथड ही अप्लाई करती हूँ, मुझे जल्दी नहीं है ना इसलिए। 636, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई? 636 आ गई। तो 636 को हम क्या करेंगे? 3 रेशो की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 3 18, 3 9 और 1 10, 18 और 1 19, 1908। क्या पूछा हुआ इन्होंने? पूछा क्या है? मेरा तो आप भी चल गया क्वेश्चन। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ गलती हुई है क्या? ओहो, हुई है, गलती हुई है। क्वेश्चन ना पढ़ने का नतीजा, इन्होंने मेल्स की वो दी हुए है, मेल्स का जो नंबर दिया हुआ वो ये दिया हुआ है, और जो अब यहाँ से उठाया है आपका कॉमर्स, इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है इन्होंने। कॉमर्स सिटी जी, इन्होंने मेल्स की वैल्यू, ये 53 की वैल्यू दी हुई है आपको 2544 जी में मेल्स की। सॉरी भाई, मेरी गलती है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। रेशो कितना है? अब इधर देखो, जी का रेशो कितना है? 53:47, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है? इसकी जो 53 की जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 532544, ठीक है। अब आ जाओ, 53 की वैल्यू जो है 5244 दी हुई है, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2544 अपॉन में 53। हे परमात्मा, इनका टोटल कितना बनता है? इनका टोटल बनता है 100। अगर मैं एक रेशो की वैल्यू निकाल लेती हूँ यहाँ से, 15 1 15, ये निकलेगा आपका 48। अगर एक रेशो की वैल्यू 48 है तो 100 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि ये टोटल इनका 100 है ना, ये 100 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 4800। आ जाओ इधर अब, 3:5:4, जी के 3:5:4, इसमें से जो 4 की वैल्यू आई है वो आई है 4800, ठीक है। अगर 4 रेशो की वैल्यू इतनी है तो हमसे पूछे कितने की है? अगर 4 रेशो की वैल्यू ये आई है 48, तो 4 रेशो की वैल्यू 48 डिवाइड बाय 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये आ गई 1200। अगर ये 1200 आई है तो मल्टीप्लाई कर दो इसको 1200 से, 5 2 10, 5 5 और 1 6, 6000, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 1200 से, 6 3 3600। आगे पूछा क्या है इन्होंने? देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन आर्ट्स फ्रॉम सिटी जी? हे परमात्मा, आंसर 3600 है इसका।
इन्होंने क्या पूछा हुआ, आर्ट्स के पूछा हुआ है, आर्ट्स का 3600। हाय भाई थोड़ा सा ध्यान से कैलकुलेशन जो है, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करो, क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स फ्रॉम सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली डैश परसेंटेज ऑफ मोर देन। देखो जब भी मोर देन वाली बात आती है ना, जब भी मोर देन वाली बात आती है तो फॉर्मूला लगता है आपका P माइनस क्यू अपॉन में क्यू। कोई भी एक नंबर दूसरे नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है या कम है, कोई भी एक नंबर किसी दूसरे नंबर से कितना परसेंट कम है या ज्यादा है, तो वहां पर आपका नंबर लगता है ये, आपका फॉर्मूला लगता है ये P माइनस क्यू अपॉन में द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स। आ जाओ, what percent the number of females who passed in from city F। नंबर ऑफ मेल ऑफ कॉमर्स, इधर देखो कॉमर्स कहाँ है हमारा, सिटी एफ। ये रहा आपका सिटी एफ, ये रहा आपका नंबर मेल्स दिए हुए हैं कॉमर्स में, ये आ गया आपका ये, ठीक है। उठा लो सिटी एफ किसका, कॉमर्स का, क्या मेल का रेशो कितना है 16:11, ये मेल और ये फीमेल। द नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन कॉमर्स इन सिटी एफ इज अप्रोक्सीमेटली मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल्स हु पास्ड इन सिटी कॉमर्स। ठीक है, इन दोनों का पूछा हुआ है। ये लो 16 माइनस 11 अपॉन में 11 इनटू में 100। कुछ है ही नहीं, नंबर का कुछ करना ही नहीं है इसके अंदर। एक नंबर का दूसरे नंबर से ये पूछा हुआ है कितना ज्यादा है और कितना कम है, तो आपको क्या करेंगे, हम 16 में से ये माइनस कर देंगे, आपका बचेगा 4 ही बचेगा ना, नहीं 5 बचेगा, मेरा भी दिमाग घुमा दिया तुम लोगों ने। 11 इंटू में 100, सिंपल है। 500 को 11 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 45.45। एक क्वेश्चन और रह गया आपका, इसका जल्दी से खत्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इजी है। हर क्वेश्चन में आपके कैलकुलेशन देखने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है कि भाई कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़े। कुछ क्वेश्चन जो है कॉमन सेंस से भी निकल जाते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फॉर सिटी ए इफ द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स इज 2480, then what is the difference between the number of students who passed in commerce and that in science। सिटी ए के आपको आर्ट्स के स्टूडेंट्स बताए हुए हैं और वो भी मेल्स बताए हुए, नॉट टोटल वो दिए हुए हैं। व्हाट इज द डिफरेंस, इधर देखो सिटी ए में द टोटल नंबर ऑफ मेल्स हु पास्ड इन आर्ट्स में जो बच्चे पास हुए हैं उसमें जो मेल का जो नंबर है 2480, आर्ट्स में जो बच्चे पास हुए हैं उसमें जो मेल का जो नंबर है वो 2480 हमें दिया हुआ है। किसमें, इसका दिया हुआ है। देन व्हाट इज द डिफरेंस, जब भी डिफरेंस दिया होता है सिर्फ डिफरेंस, तो फॉर्मूला लगता है आपका P माइनस क्यू। एक नंबर को दूसरे नंबर से माइनस करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना। डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस, सेम ही उसमें। तो आ जाओ, आपका क्या दिया हुआ है, सिटी ए आर्ट्स का दिया हुआ है, ठीक है। और रेशो कितना है इनका, मेल और फीमेल, 31:14। 38 की जो वैल्यू दी हुई है वो
2480 दी हुई है। सिंपल सी चीज है, आ जाओ। 38 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2480। एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और ये डायरेक्ट कटेगा, किसी भी टेबल पे काट दो। ना 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 ला 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 ला। ये मक्खी ना, ये कल भी परेशान कर रही थी मुझे, और ये आज भी। देखो ये कट करेंगे तो ये 13 मतलब 13 हो जाएगा 80 पे। एक रेशो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 80। आ जाओ, एक रेशो की वैल्यू अगर 80 है तो इंटू 40 रेशो, 32, 8, 9, 10, 11। ये लो, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आर्ट्स के टोटल नंबर आ जाएंगे। आर्ट्स के टोटल नंबर कि कितने बच्चे जो है पास हुए हैं। ये लो, 0, 10, 6, 3600। आर्ट्स में टोटल जो बच्चे पास हुए हैं वो कितने हैं? वो 3600 हैं। आ जाओ, 2:4:5। ये आर्ट्स का हो गया, ये आपका साइंस का, और ये आपका कॉमर्स का। अभी तक देखो, जब 2 रेशो की वैल्यू 3600 है, जब 2 रेशो की वैल्यू 3600 है, इधर आ जाओ, 3600 डिवाइड बाय 2, यहाँ पे क्या जाएगा? 1800। एक रेशो की वैल्यू 1800, तो 4 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 5 रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? बोलो, 0, 0, 40, 5 और 4, 9। ठीक है, 0, 0 और चुका 32, 4 और 3, 7, 7200। ठीक है, ये हमारे पास क्या आया? टोटल इनकी वैल्यूज आ गए। अब उन्होंने पूछा क्या है? देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु पास्ड इन कॉमर्स एंड साइंस। साइंस और कॉमर्स के बच्चों का डिफरेंस पूछा हुआ है। साइंस में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? साइंस में पास होने वाले बच्चे हैं 9000। कॉमर्स में पास होने वाले बच्चे कितने हैं? 7200। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1800। है क्वेश्चन में? हाँ जी है। बहुत बेसिक तरीका होता है डीआई को सॉल्व करने का। कोई आपको हाई फाई कैलकुलेशन नहीं लगानी है। जितने भी आपको बेस मेथड सिखाए गए हैं सिर्फ वही लगेगा, और अच्छे तरीके से अपने यूज करना स्टार्ट करो कैलकुलेशन को, जितने भी आपको देखो सारे सेंसेस को ओपन करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास आपकी दिन में आ जाएगी 12 बजे, 12 या 1 बजे करीब। ठीक है, वो कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इवनिंग में आपकी डीआई की क्लास होगी। ठीक है, बाय।